3 महीने पहले हमने दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम शुरू करी थी, जिसमें सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग थी वो हमारा जो स्पूवाक में हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें हमने चेंजेस करे थे, जिसके तहत उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया गया था। जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो हम लोग उनके लिए पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें हमने बदलाव किए थे। और उसी में हमने उसको एक स्टेप ले जाते हुए हमने जो PHQ है हमारे CP सर की तरफ से एक मुहिम चालू करी है, जिसमें मार्च के फर्स्ट वीक में ये ऑर्डर निकला था कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो शिष्टाचार स्क्वाड बनाएंगे। शिष्टाचार स्क्वाड एंटी ईव टीजिंग के स्क्वाड्स हैं, जिसमें जो ACP है, ACP उसको हेड करेंगे। उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा टीम्स होंगी। हर टीम में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और विमेन एंड मेल स्टाफ रहेगा। और वो उन टीम का जो काम है वो रहेगा कि पब्लिक से जो पब्लिक एरियाज हैं उनको सेफ बनाना, जहां पे ज्यादातर महिलाओं की या लड़कियों की मूवमेंट होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है या फिर मार्केट एरियाज होता है, वहां पे ज्यादातर हम देखते हैं कि लड़कियों की कंप्लेंट आती है, छेड़खानी की कंप्लेंट आती है, हरासमेंट होती है या फिर ईव टीजिंग की कंप्लेंट्स आती हैं। तो बहुत बार देखा जाता है कि कई बार ऐसे में महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो आगे आती हैं, और कई बार होता है कि नहीं आती हैं। उनको आगे आने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं हर स्कूल में, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि लड़कियों को बताते हैं कि जहां पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो जा रही हैं या मार्केट में जा रही है, उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो वो कैसे डील कर सकती हैं। उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी समझा सकते हैं, वो भी हम समझाते हैं कि वो उनको उसमें क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर लड़कियां आगे नहीं आ रही हैं, कोई भी बात है कि वो नहीं, उनके साथ छेड़खानी हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है और महिलाएं या लड़कियां आगे नहीं आ रही है, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस ने इंतजाम कर लिया है। ये शिष्टाचार स्क्वाड रैंडम किसी भी बस में जाके, पब्लिक प्लेस में जाके वहां पे चेकिंग करेंगे, वहां पे अपने डिकॉय भेजेंगे और वो डिकॉय पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट में खड़े होंगे। और वहां पे अगर कोई ऐसा लड़की छेड़ने के लिए कोई आता है या फिर किसी के साथ बदतमीजी होती है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, हॉटस्पॉट्स क्या है दिल्ली में? क्योंकि पूरी दिल्ली लगभग भीड़भाड़ वाली एक स्थान है जहाँ पे कई जगह भीड़भाड़ होती है, महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं। जी, हॉटस्पॉट की कैटेगरी को पहले बोला जाता था कि जहाँ पे क्राइम ज्यादा हो रहा है हम उसको हॉटस्पॉट बोलते थे, या फिर जहाँ पे लाइट नहीं है, प्रॉपर जो वेल लिट जगह नहीं है। अब इसको क्राइटेरिया हमने बढ़ा दिया है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मोबाइल का सिग्नल नहीं आता है, उसको भी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। यहाँ फिर कुछ ऐसी जगह है जैसे कुछ जंगल एरिया हो गया, कुछ रिमोट एरिया है जहाँ पुलिस की प्रेजेंस कम है या PCR की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, अब उसको भी हमने हॉटस्पॉट में इंक्लूड करा है। तो हॉटस्पॉट 3 क्राइटेरिया में डिफाइंड है। पहला है कि जहां पे लाइट नहीं है, जहां पे डार्क है, वेल लिट एरिया नहीं है। दूसरा, जहां पे मोबाइल का कनेक्शन ठीक से नहीं आता है। और तीसरा, जहां पे PCR का पहुंचना मुश्किल है। डिकॉय का भी एक कॉन्सेप्ट इस पूरा आपका स्क्वाड है उसमें है, वो क्या है, कैसे काम करता है? डिकॉय का मतलब है कोई भी जो महिला पुलिस कर्मी है वो ऐसे रैंडम जो बसेस हैं या फिर मार्केट एरिया है, बस स्टॉप है, वहां पे जाके नॉर्मल कोई भी स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग लड़की की तरह तैयार होके और जाके वहां पे जाएंगी। और अगर वहां पे कोई लड़का उनको छेड़खानी करता है, ईव टीजिंग करता है या बदतमीजी करता है, किसी तरह के ल्यूड कमेंट्स पास करता है, तो उस पे वहां पे उसी के साथ एक टीम रहेगी, वो भी डिकॉय में रहेगी और उस पे तुरंत हम लीगल एक्शन लेंगे, कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल मैम, जो मोरल पुलिसिंग ना हो उसका कैसे ध्यान रखा जाएगा इस पूरे? उसके लिए हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर किया है अपने स्टाफ को, जो एंटी स्क्वाड में रहेंगे, ये एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड्स में रहेंगे, शिष्टाचार स्क्वाड में रहेंगे, उनको क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं और उनकी इस पर ट्रेनिंग भी कराई जा रही है कि उसमें दिल्ली पुलिस किसी तरह की मॉरल पुलिसिंग नहीं करेगी और सिर्फ जो लीगली जो काम होगा वो किया जाएगा।